ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। समाधि तंत्र में गाथा 100 में बताया वितराग परमात्मा के अनुसार स्वरूप संवेदनात्मक चित्त वृत्ति के अर्थात विभाव वृत्ति के निरोध के दृढ़ अभ्यास द्वारा सर्व विभाव परिणति को हटाकर शुद्धात्म स्वरूप में स्थिरता रूप निर्वाण यत्न साध्य है। और वैसे प्रकार के आत्मस्वरूप का अनुभव करने वाले को स्वयं कर्म का अभाव होने से निर्वाण की सिद्धि कर्म अपेक्षा से प्रयत्न बिना अर्थात अयत्न साध्य होती है, क्योंकि कर्म पुद्गल है, जीव उनकी अवस्था नहीं कर सकता। इसलिए उनके अभाव के लिए जीव को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। मन को शांत करूं, कषायों को निकालूं, कर्मों का क्षय करूं, कहीं न कहीं जीव बाहर के पुद्गल के परिणामों में कुछ करने में लगा हुआ है, जबकि आत्मा मेरा स्वभाव, मेरा स्वरूप त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति वाला है। निश्चय की अपेक्षा से न मैं अंश मात्र भी कुछ ग्रहण कर सकता हूँ, न अंश मात्र भी मुझ में त्याग की अपेक्षा है। त्याग कुछ कर ही नहीं सकता। क्या त्याग करूँ और क्या ग्रहण करूँ? व्यवहार की अपेक्षा से ग्रहण पूर्वक त्याग बताया, अर्थात परद्रव्य पर भावों से हटना है, कर्मों का क्षय करना है, तो अपने उपयोग को अपने स्वभाव पर, अपने ज्ञायक भाव पर लाने का प्रयास और पुरुषार्थ, इसका नाम व्यवहार की अपेक्षा से ग्रहण, कि जिससे बाहर के परिणाम अर्थात कर्मों की संवर और निर्जरा, कषायों की मंदता, कषायों का क्षय होना आदि अपने आप घटित होता है। इसलिए इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। इसलिए उसे पुरुषार्थ एकमात्र स्वरूप और स्वभाव रमणता के लिए कहा गया। और योगी जनों को अति उग्र तप व ध्यानादि करते समय किसी भी प्रकार का खेद अथवा दुख नहीं होता, परंतु अपने लक्ष्य की सिद्धि होती देख तब ध्यान आदि करने में आनंद मानते हैं। वहाँ परिशय उपसर्ग हटाने का प्रयास पुरुषार्थ नहीं है, वेदना सहन करने का प्रयास नहीं है, कुछ भी करने का प्रयास नहीं है। एकमात्र अपने स्वरूप और स्वभाव की साधना, आत्मरमणता, यही एकमात्र पुरुषार्थ, यही ध्यान, यही तप बाहर परिशय उपसर्गों में भी जो आनंदित रहते हैं। इसलिए आनंद और सुख को भी बराबर समझना है। सुख और दुख यह परिभाषा व्यवहार की है। मैं स्वयं सुख स्वरूप हूँ, अर्थात जो बाहर के परिणामों में भी निरंतर आनंदित रहता है, वहाँ उसका उपयोग नहीं जाता। बाहर के सुख दुख आदि जो कर्मोदय जनित है, उसी क्षण ऐसे कर्मों के उदय के काल में औदिक क्रिया हो चाहे औदिक भाव हो, अपने स्वरूप और स्वभाव की आश्रय से निरंतर आनंदित ही रहते हैं। ऐसे शरीर को आत्मा से भिन्न समझते हैं। इसलिए शरीर क्रुश होने पर भी खेद खिन्न नहीं होते,
तथा परिचय उपसर्ग के समय अपने साम्य भाव की स्थिरता को नहीं छोड़ते। निरंतर स्वरूप और स्वभाव का ही जिन्हें आश्रय है, ऐसे साधक वही सच्चे मोक्ष मार्ग के अभिलाषी कहे जाते हैं। जैसे सुवर्ण अग्नि से तपाए जाने पर भी अपने सुवर्णपने को नहीं छोड़ता, इसी तरह ज्ञानी कर्म के उदय से तप्त होने पर भी अपने ज्ञानपने को, ज्ञानीपने को नहीं छोड़ते। इसलिए मरण रूप विनाश से उत्तर काल में अर्थात विनाश के पश्चात आत्मा का अभाव सिद्ध होवे तो उसका सर्वदा अस्तित्व किस प्रकार सिद्ध हो, ऐसे कहने वाले के प्रति गाथा 101 में कहते हैं कि स्वप्न की अवस्था में प्रत्यक्ष देखे जाने वाले शरीरादि के विनाश होने पर भी जिस प्रकार आत्मा का नाश नहीं होता है, उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी दृष्ट शरीरादि का विनाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता है, क्योंकि दोनों ही अवस्थाओं में विपरीत प्रतिभास में कोई अंतर नहीं है। टीका में कहते हैं स्वप्न में अर्थात स्वप्न अवस्था में देखने में आए हुए शरीरादि का नाश होने पर भी जैसे आत्मा का नाश नहीं होता, आत्मा का तो नाश नहीं होता, लेकिन शरीर का भी वहाँ नाश नहीं हो रहा है। जैसे स्वप्न में अपनी मृत्यु देखी किसी ने और जैसे सपने से जागा, तो भले देहात्म बुद्धि वाला अज्ञानी जीव भी यह मानता है कि मैं कहाँ मरा। ज्ञानी तो दोनों अवस्था में मानते हैं कि मैं, ये शरीर तो नहीं मरा, पर आत्मा भी जैसे स्वप्न में नहीं मरता, उसी तरह जागृत अवस्था में यदि व्यवहार की अपेक्षा से शरीरादि का नाश हो भी जाए, जो प्रत्यक्ष आंखों से पुद्गल के परिणामों की अपेक्षा से दिखाई देता है, ऐसे काल में भी मुझ आत्मा का अर्थात मेरा नाश नहीं होता, जहाँ अज्ञानी उसे अपना नाश मान लेता है, वह मरण भय से डरा हुआ है। इसलिए स्वप्न में शरीर का नाश देखने पर भी या जीवित अपने शरीर का नाश देखने पर भी ज्ञानी पुरुष अपने आप को अचर अमर अविनाशी तत्व स्वीकार करते हैं, अपना नाश अंश मात्र भी नहीं मानते हैं। इस तरह से विभ्रम से, भ्रांति से दूर होने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ ज्ञानी जन करते हैं, जबकि अज्ञानी परद्रव्यों में, परभावों में अपना नाश मानकर या उसको टिकाने में अपना अस्तित्व मानकर बाहर के परिणामों से, बाहर के परिणाम में एकत्व करके, ममत्व करके और उसी का कर्तृत्व भोक्तृत्व बना करके अपने आप को सुखी और दुखी मान रहा है, अपनी उत्पत्ति और अपना विनाश मान रहा है। मैं जन्मा हूँ और मैं मरूंगा। यहाँ ज्ञानी कहते हैं मेरा न जन्म है न मेरा मरण है, क्योंकि मैं अजर अमर अविनाशी तत्व हूँ। इसलिए सत का नाश कभी नहीं होता, मात्र उसकी पर्याय में परिवर्तन होता है। जो सत है सो सत है और जो असत है सो असत ही है। तीनों लोक में, तीनों काल में सत असत बन नहीं सकता और असत्य कभी सत्य बन नहीं सकता। पुद्गल कभी जीव रूप नहीं बन सकता और जीव कभी पुद्गल रूप बन ही नहीं सकता, क्योंकि मैं आत्मा एक चेतन तत्व, अमूर्तिक अविनाशी पदार्थ हूँ। ऐसा टंकोत्कीर्ण निर्णय यहाँ हमें करने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करना है। इसलिए
उसके विनाश की कल्पना करना, अर्थात अपने स्वयं के विनाश की कल्पना करना भी नितांत भ्रम है, भ्रांति है, अज्ञान दशा है, अविद्या है, अबुद्धि है, जो भी कहें। संसार अवस्था में शरीर के साथ आत्मा का परस्पर एक क्षेत्रावगाह रूप संयोग संबंध है, परंतु अज्ञानी को उन दोनों का भेद विज्ञान नहीं होने से, अब भेद विज्ञान का अर्थ ये मत समझ लेना कि हम तो रोज सुनते हैं, पढ़ते हैं, भेद विज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं। जब तक स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अपनी आत्मा की अनुभूति अर्थात अपने स्वयं के अस्तित्व का यथार्थ टंकोत्कीर्ण श्रद्धान नहीं है, तब तक अज्ञान दशा ही है, मिथ्यात्व दशा ही है। 50 साल से आत्मा की बात पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन अभी अनुभूति में अर्थात टंकोत्कीर्ण श्रद्धान में नहीं आया, और इस श्रद्धान के आधार पर परद्रव्य परभावों में अर्थात संसार और संसार के परिणामों के प्रति वैराग्य नहीं आ रहा है, औदासीन्य वृत्ति जागृत नहीं हो रही है, अनासक्त भाव नहीं हो रहा है, इस संसार की क्षणभंगुरता का भीतर से एहसास नहीं हो रहा है, तो समझना अभी तक दोनों को एक रूप ही मान रहे हैं। श्रद्धान में अभी वो निकला नहीं है, कहने सुनने की बात नहीं है ये। इसलिए शरीर रूप पुद्गल पर्याय का व्यय देखकर और उसमें संयोग रूप से रहने वाले आत्मा का भी भ्रम से विनाश मानता है, परंतु जैसे झोपड़ी के जल जाने पर उसमें स्थित आकाश नहीं जल जाता, उसी तरह शरीर का नाश होने पर उसमें स्थित आत्मा का नाश नहीं होता। इसका हमें टंकोत्कीर्ण श्रद्धान करना है, और उसका रिजल्ट बताया कि यह निशंकता से जीव में निर्भयता आती ही आती है, या यूँ कहे आनी ही चाहिए, और इस निर्भयता के आधार पर निसंगता भी आती है, और इसलिए वो सर्वसंग परित्याग करके परद्रव्य प्रभावों से हटकर एकमात्र अपने स्वरूप और स्वभाव की साधना और आराधना के करने के लिए सत्संगियों के साथ रहकर फिर वहाँ अपने स्व का अध्याय करते हुए अपने सत्स्वरूपी आत्मा का संग करने का, ऐसा परमार्थ सत्संग करने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करता है, और इस आधार पर उस ध्यान और कायोत्सर्ग की अवस्था में पहुँचने का प्रयास करता है। ये 5वें और 6ठे गुणस्थानक की अवस्था। ऐसे अनादि निधन आत्मा प्रसिद्ध होने पर भी उसकी मुक्ति के लिए दुर्धर तपश्चरण रूप क्लेश करना व्यर्थ है, क्योंकि ज्ञान भावना मात्र से ही मुक्ति की सिद्धि है, ऐसी आशंका करके गाथा 102 में कह रहे हैं कि जो ज्ञान अदुख सुख में भाया जाता है, वह उपसर्गादिक दुखों के उपस्थित होने पर नष्ट हो जाता है। इसलिए मुनि को, अंतरात्मा योगी को अपनी शक्ति के अनुसार काय क्लेशादि रूप दुखों से आत्मा की शरीरादि से भिन्न भावना करनी चाहिए। कह रहे हैं टीका में, दुख बिना अर्थात काय क्लेश आदि के कष्ट बिना सुकुमार उपक्रम से भाने में आया हुआ अर्थात एकाग्रता से मन में बारंबार चिंतन किया हुआ ज्ञान अर्थात शरीरादि से भिन्न आत्मस्वरूप का परिज्ञान क्षय पाता है, क्षीण होता है। कब? तो कहते दुख की सन्निधि में, उपस्थिति में, अर्थात दुख आ पड़ने पर। जब
बिना काय क्लेश के कष्ट का मन को एकाग्र करने का चिंतन और शरीरादि से भिन्न आत्मस्वरूप का परिज्ञान यदि अनुकूलता में तो कर रहा है, लेकिन प्रतिकूलता आने पर, परिचय उपसर्ग आने पर ऐसा ध्यान, ऐसा आत्मज्ञान भी वहाँ क्षीण होता है। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में जितना कष्ट आदि सहन कर सकते हो अपने योग्यता के अनुसार, किस लिए? तो भेद ज्ञान, भेद विज्ञान करके उसमें स्थिर होने के लिए। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट सहन कर सके बिना क्लेश के, बिना आकुलता के, आकुलता वाला नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने भेद ज्ञान, भेद विज्ञान के द्वारा परद्रव्य पर भावों से आसक्ति तोड़ने के लिए और अपने स्वरूप और स्वभाव में आसक्त होने के लिए। क्योंकि सुख से भाया हुआ ज्ञान है वह उपसर्ग परिषादि के द्वारा दुख उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाता है। जैसे कोई एसी में ध्यान करने बैठा है, उसे ध्यान का आनंद आ रहा है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी चली गई, एसी बंद हो गया और गर्मी लगने लग गई, अब वो आकुल व्याकुल हो रहा है, अब वो ध्यान नहीं लगा पा रहा है। ऐसा ध्यान किस काम का? इसलिए यह उपदेश देते हैं कि जो योगी ध्यानी मुनि है वह तपश्चरण आदि के कष्ट दुख सहित आत्मा को भावे, अर्थात बाह्य में जरा भी अनुकूल प्रतिकूलता न मानकर निज आत्मा में ही एकाग्र रूपी भावना करे, जिससे आत्मशक्ति और आत्मिक आनंद का प्रचुर संवेदन बढ़ता ही है। यह मोक्ष प्रावृत गाथा 62 में बताया आचार्य श्री कुंद देव ने। इसलिए कष्टों को सहन करें, देहाध्यास छोड़ने का अभ्यास करें, लेकिन उतना ही और ऐसा अभ्यास करें चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, इन दोनों से अपने उपयोग को हटाकर यथाशक्ति अर्थात अपनी शक्ति का उल्लंघन किए बिना, शक्ति के अनुसार तो करना ही है, नहीं तो सब कुछ छोड़ के बैठ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जितनी शक्ति है, जितना अपेक्षा से सहन कर सकते हैं अपने स्वरूप और स्वभाव के आश्रय के लिए, क्योंकि वहाँ यह मान्यता पक्की है कि यह काय क्लेशादि कष्ट सहन करना, भूखे रहना, यंत्र मंत्र तंत्र करना, बाहर की साधना व्यवहार साधन है, परंतु साध्य नहीं है। साध्य तो एकमात्र आत्मरमणता ही है, आत्मलीनता ही है। इसलिए मुनि को, योगी को दुख से आत्मा की भावना भाना अर्थात काय क्लेश आदि रूप कष्टों से आत्मस्वरूप की भावना करना, कष्ट सहकर सदा आत्मस्वरूप का चिंतन करना, ऐसा अर्थ है। आत्म भावना के लिए जितने कष्ट, फिर जितनी आत्मरमणता हो, उतने सहज ही परिचय उपसर्ग सहन होते जाएंगे, करने नहीं पड़ेंगे। कर्तृत्व बुद्धि से छूटना है, खास बात ये ध्यान रखना है। जहाँ कर्तृत्व भोक्तृत्व अपना है, जहाँ परद्रव्य पर भावों की क्रियाओं में, भावों में मैं मेरा अपना है, वहाँ तक कर्म का बंध है। वो साधना नहीं है। साधना तो एकमात्र आत्मरमणता, जिससे कर्मों का संवर और निर्जरा हो जाए, होती है, वहाँ करनी नहीं पड़ती। इसलिए जिनको शरीरादि की अनुकूलता में वह साताशीलपने में ज्ञान भावना करने की आदत पड़ी है, कि जो अनुकूलता में जैसे घर पे बैठे हैं और ज्ञान 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 तो कर रहे हैं, स्वाध्याय सत्संग बराबर सुन रहे हैं, परंतु ऐसे उपसर्गाधिक आने पर, परिचय आने पर, संसार में कोई
प्रतिकूलता आने पर ज्ञान भावना अचल नहीं रह सकती, क्योंकि वे भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि की थोड़ी भी बाधा सहन नहीं कर सकते हैं। अब हम कहते हैं कि सहन करने का अभ्यास करो, जितना कर सकते हो बिना आकुलता के। यह अभ्यास हुआ भेद ज्ञान के द्वारा, और उसमें भी जो जानपना है वो परद्रव्य पर भावों का नहीं, उसमें भी मैं अपने निरंतर ज्ञान को ही जान रहा हूँ। इसका हमें वास्तविक अभ्यास करना है। परंतु जो बाधा सहन नहीं कर सकते, वे न जीने की न मरने की शंका आ पड़ने पर घबरा जाते हैं। जन्म मरण की शंका आती है तो घबराते हैं और ज्ञान भावना से चलित हो जाते हैं। इसलिए आचार्य देव ने इस श्लोक में कहा कि ज्ञान भाव के अभ्यासी को उचित है कि वह अनेक प्रकार के कष्ट सहन करने की ऐसी आदत डाले कि कष्ट आ पड़े तो भी वह ज्ञान भावना से चलायमान न हो। अर्थात ऐसे बाहर के चाहे सातावेदनीय हो, असातावेदनीय हो, किसी भी कर्म का उदय हो, किसी कौन से भी परिणाम हो, कैसे भी कषाय हो, किसी भी प्रकार के परद्रव्य पर भावों के परिणामों के काल में अब वो वहाँ से अपने उपयोग को चलित न करके अचल ऐसे स्वरूप और स्वभाव में ही स्थिर करने का प्रयास और पुरुषार्थ करते रहते हैं। और यही साधना आराधना हमें करनी है भी। आत्मा की बातें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम संसार में होते हैं, साधना स्थली पर भी होते हैं, क्या अनुकूलता में हमें सुख की अनुभूति और प्रतिकूलता में हमें दुख की अनुभूति हो रही है? क्या दोनों में समभाव रहकर क्या हम अपने ज्ञान स्वभाव में आ रहे हैं? क्या इसका निरंतर स्वयं से स्वयं का चिंतन करना है और इसी का अभ्यास करना है। इसलिए यहाँ इस गाथा में स्पष्ट उपदेश दे रहे हैं कि मुमुक्षु को, आत्मार्थी को जितना सहजता से, थोड़ा जबरदस्ती पूर्वक, बिना आकुलता से जितने भी कष्ट सहन कर सकते हो, सर्दी हो, गर्मी हो, मच्छर का प्रकोप हो या किसी भी प्रकार के भूख आदि के विकल्प हो, उनको तोड़ने का निरंतर प्रयास अपने ज्ञान स्वभाव के लीनता के लिए निरंतर करना है। कुछ अच्छा या बुरा ऐसी भावना से हटकर दोनों में समभाव अथवा दोनों को जानने वाला और उनको जानते वक्त अपने ज्ञान स्वभाव को ही जानने वाला, इस तरह का निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव की ओर अपने उपयोग को लाने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। यही आचार्य देव गाथा 102 के द्वारा कहने का प्रयास कर रहे हैं। हर जीव इसे सुनकर, पढ़कर, समझकर इस मार्ग पर सर्वसंग परित्याग करके एकांत में जाके इस प्रकार का अभ्यास करने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार।